प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस कथा अनुसार महाराज दशरथ जनकपुर में जब बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भय। राम सीता को बरासन पर बैठे देखा, बहुत प्रसन्न हुए। जब पुनः लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को उर्मिला मांडव सुकृति के साथ बरासन बैठे देखा, इतने प्रसन्न हुए कि वे विधाता को धन्यवाद देने लगे कि हे विधाता, आपने अनायास ही हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष फल को फलीभूत कर दिया। मानहु परमानंद समाना, चारों पुत्रों के वाह सीता जैसी पुत्र पाकर चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की खुशी का पारावार हिलोरे लेने लगा। परमानंद के समानांतर प्रसन्नता छा गई। अयोध्या में आए पूरी अवधवासी प्रसन्न हो गए, माताएं प्रसन्न हो गई। पूरी अयोध्या में बाजा बजने लगे, मंगल गान होने लगे। सभी अवधवासी राम जी के सयाने विवाह होने पर राम जी के युवराज होने के लिए महादेव जी को मनाने लगे। संजोगवश एक दिन राजा दशरथ अपने मुकुट को शीशा में ठीक करने लगे तो देखते हैं समन समीप भय सित केसा, मनौ जर ठपन अस उपदेशा। कान के पास के सफ़ेद बाल ऐसा संदेश दे रहे हैं कि राम जी को युवराज पद पर अभिषेक कर दिया जाए। राजा दशरथ के मन में यह विचार आते ही वह गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और गुरु वशिष्ठ जी से राय लेते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, बेगी विलम्ब न करे नृप, साजिय सबु समाजु, सुदिन सुमंगल तभी जब राम हो ही युवराज। हे राजन, शीघ्रता कीजिए, देर मत कीजिए। वह दिन कल्याणकारी होगा, सबके लिए मंगलकारी होगा, जिस दिन राम युवराज पद पर अभिषिक्त हो जाएंगे। राजा दशरथ मंत्रियों और दरबारियों के समीप कहते हैं, जो पाँच हिम्मत लागैनी का, करऊँ हर्ष ही राम हिती का। यदि आप सबको अच्छा लग रहे तो प्रसन्न होकर के श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कर दिया जाए। यह बात पूरी अयोध्या में फैल जाती है कि राम जी युवराज पद पर आसीन होंगे। माताएं भी प्रसन्न हो जाती हैं। जब देवता सुनते हैं कि राम जी युवराज होंगे, देवताओं को अच्छा नहीं लगता है। उन्हें चिंता लग जाती है कि राम जी युवराज हो जाएंगे तो रावण का वध कैसे होगा, राम के साथ साथ राक्षसों का नाश कैसे होगा। इसलिए वह सरस्वती जी का आह्वान करते हैं। शारद बोल विनय सुर करहीं, बारहि बार पाए लय परहीं। विपति हमार विलो की बड़ा, मातु करिए सोयाज। राम जाहि वन राज तजी, होई सकल सुरकाज। माँ कौशल्या ने निवेदन किया था पहले देवताओं से कि मेरा कार्य हो जाएगा तो मैं आप सबकी पूजा करूंगी। लेकिन देवता सरस्वती जी से कहते हैं तो सरस्वती जी देवताओं से कहती हैं कि कौशल्या का क्या होगा। कौशल्या जी तो नित्य प्रतिदिन तुम लोगों की पूजा करती रहती हैं और ये मनौती मनाई हैं कि राम जी जब युवराज हो जाएंगे तो तुम्हारी पूजा करूंगी। देवता बोलते हैं कि हे माँ सरस्वती, आप मनुष्यों की बात छोड़िए। जीव कर्म बस दुख सुख भागी, जाय अवध देव हित लागी। ये जीव हैं, कर्मवश दुख सुख भोगते ही रहते हैं। आप देवताओं के हित पर भी ध्यान दीजिए, उन्हें भोगने दीजिए। सरस्वती जी तैयार नहीं होती हैं तो देवता दूसरी चाल चलते हैं। बार बार गई चरण संकोची, चली बिचारी विबुध मति पोची। वे बार बार चरणों में गिरने लगे। सरस्वती जी के चरण स्पर्श करने का तांता ही लगा दिए। अंत में सरस्वती जी संकोच में पड़ जाती हैं। वह विचार करने लगती हैं कि देवताओं की बुद्धि कितनी खोटी है।
ऊंच निवास नीच कर तोती, देखी न कहीं पराई भूति। निवास तो इतना ऊंचा, किंतु बुद्धि कितनी खोटी है, ये किसी को फलते फूलते देख ही न सही सकते। सरस्वती जी अयोध्या में आती हैं तो अयोध्या में देखती हैं कि पूरी अवधवासी राम जी के अनुरागी हैं। उनकी बुद्धि में दुर्बुद्धि प्रवेश किया ही नहीं जा सकता। चारों ओर देखती हैं, हरस हृदय दशरथ पुराई, जनुग्रह दशा दुस्सह दुखदाई। देव माता सरस्वती क्या पहुँची, दुर्दशा प्रदान करने वाले सभी कुग्रह मिलकर अयोध्या पहुँच गए। शनिश्चर की 7.5 तो सुनी है, लेकिन इसका प्रभाव तो 14 वर्ष के लिए था और कौशल्या पर तो जन्म भर के लिए। सरस्वती को अंत में मंथरा नाम की एक दासी मिली। वह कैकेयी देश से कैकेयी के साथ दहेज में आई थी। उसकी बुद्धि को दुर्बुद्धि में बदला जा सकता था। नाम मंथरा मंदमती, केरी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताई करी, गई गिरा मति फेरी, अपजस का पिटारा। माँ सरस्वती ने मंथरा को सौंप दिया, मंथरा की बुद्धि को पलट दी। वह मंथरा तो पहले से ही मंदमती थी, उस पर सरस्वती की यह कृपा हो गई। वह और उटपटांग बकने लगी और कहने लगी कैकेयी से कि तुम राम की माता को नहीं जानते हो, वह बहुत चतुर है, गंभीर है, तुम उसकी कपट को नहीं जान सकती। तुम्हारा भरत ननिहाल गया है और उसी समय के न उसके न रहने पर कौशल्या राजा दशरथ से मिलकर के राम जी के युवराज होने के लिए विचार विमर्श कर लिया है। कौशल्या तुम्हारी सौत है, तुम्हारा भला नहीं कर सकती। इस प्रकार उटपटांग बकने लगी और कैकेयी भी मंथरा की बुद्धि में पड़ जाती है, झांसे में आग जाती है। राम के लिए वन जाने का वरदान मांगती है। पूजा की थी माँ कौशल्या ने, उसे क्या मिला? 14 वर्षों तक रोने को आंसू नहीं मिला, वैधव्य मिला। वो अतिरिक्त स्त्री के लिए समाज में वैधव्य से बड़ा कोई दुख नहीं है। इसलिए राम वनवास सबके लिए कल्याणकारी है। इसकी कथा अगली कड़ी में। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम